Health Organization's method. Hi friends, this is how to wash your hands. Step 1. Wet your hands. Remember friends, we want to wash our hands for at least 20 seconds to make sure we get rid of all of the germs. Step 2. Use enough soap to cover both hands entirely. Step 3. Rub your hands palm to palm. Step 4. Put one palm on top of your other hand, interlace your fingers and rub. Repeat with the other hand. Step 5. Put your palms together and interlace your fingers and rub. Step 6. Rub the back of your fingers together with your hands in fists. Step 7. Make a fist around your thumb and rub rotationally. Repeat on the other hand. Step 8. Clasp your fingers together and rub them in a circle in the palm of your other hand. Make sure to do this on both hands. Step 9. Rinse your hands with water. Your hands are now clean and safe. पब्लिक स्कूल के नाम से प्रसिद्ध स्कूल 20 साल पहले हम खुर्शीपार के निवासी जितने भी इस क्षेत्र के रहने वाले हैं सिर्फ राजा सर को जानते थे। राजा सर के नाम से भी हम जानते थे, स्कूल के नाम से कम यहाँ जानते थे। राजा सर और उनकी मिसेस ने यहाँ KG1 से स्कूल स्टार्ट करके आज इस क्षेत्र तक 20 साल के पीरियड में यहाँ तक पहुँचा दिया। ये हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। जो ये खुर्शीपार के आसपास के नागरिक सेक्टर 11, 1, 2, 3 जो बच्चे आ रहे हैं, आज स्कूल में हजार से ऊपर बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। मैडम, शिक्षक और शिक्षिकाएं, बच्चे अनुशासन में हम देखते हैं, हम स्कूल में जाते हैं तो हमें आभास होता है कई स्कूल में आए हैं। इस स्कूल में अनुशासन के नाम से बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। आप पेरेंट्स आए हैं जिनके बच्चे स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स आए हैं और देख रहे होंगे KG1 के बच्चे। मैं तो धन्यवाद देता हूँ राजा सर को, KG1 के बच्चे जो इस तरीके का डांस करके दिखाया। जो मैं तो कहता, मैं सभी जगह जाता हूँ, सार्वजनिक संस्था में, अग्रवाल समाज में सभी जगह बुलाया जाता हूँ। मैं देखता हूँ हमारे अग्रवाल समाज की भी संस्था है, वहाँ भी हमारे प्रोग्राम होते हैं। वैसे ऐसे छोटे छोटे KG1 के बच्चे इस तरह के डांस करते मैंने नहीं देखा। मैं इनको, पूरी टीम को, पूरे शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ और पेरेंट्स को भी धन्यवाद देता हूँ जो इस स्कूल में बच्चों का अध्ययन करा रहे हैं। मैं चाहूँगा सभी बच्चे, स्कूल के आसपास के स्कूल हैं, बहुत से स्कूल हैं, यहाँ पे खुर्शीपार में 6 स्कूलें चल रही हैं, परंतु ये स्कूल ऐसी अध्ययनशील है, ऐसा अनुशासित ही शिक्षा का प्रदान करते हैं। मैं तो स्टेज पे सुना कि बच्चे इंडिया के कोने कोने में जाके पारितोषिक इनाम लेके आए हैं, किसी गेम में की भाग लेके। मैं तो धन्यवाद देता हूँ उनके पेरेंट्स को, धन्यवाद देता हूँ राजा सर को, जो इस स्कूल के माध्यम से आपने हिंदुस्तान में इन बच्चों को आगे बढ़ाया। और मैं चाहूँगा कि आगे भी ये दिन प्रतिदिन स्कूल प्रोग्रेस करे और यही हमारी पूरे समाज पूरे भिलाई की तमन्ना रहेगी अगर ये स्कूल दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और इस देश में, छत्तीसगढ़ में प्रथम स्कूल में नाम आए, यही मेरी कल्पना है। इसी साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। और बच्चों का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम देखने को कभी कभी मिलता है, हर स्कूल का बच्चा होता है। आज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कितने हजारों की तादाद में यहाँ बैठे हैं, ऐसा सालगिरह होता है इनका। तो इतना मैं स्कूलों में इतने बच्चे और उनके पेरेंट्स नहीं देखने पाते, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ राजा सर को और उनकी मिसेज को जो स्कूल को संचालित कर रही है। भगवान करे ये स्कूल दिन प्रतिदिन बढ़े और मेरा ये धन्यवाद। थैंक यू। कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? सो इट मीन्स any change in the partnership agreement gives rise to change in the relationship among the partners is called reconstitution of partnership. इसका मतलब है कि पार्टनरशिप में अगर कोई भी चेंज होता है तो उसे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ
पार्टनरशिप कहेंगे। पार्टनरशिप के चेंज होने के कई सारे रीजंस हैं, जिनमें से पहला है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो जाता है तो उसे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। सेकंड इज व्हेन देयर इज अ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब पार्टनरशिप में कोई न्यू पार्टनर एंटर करता है। व्हेन देयर इज अ रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है। व्हेन देयर इज अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। एंड फिफ्थ इज व्हेन देयर इज अ अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स। यहाँ अमलगमेशन का मतलब है मर्जर। जब दो कंपनियां आपस में मिलकर एक नई कंपनी बनाती है तो उसे मर्जर कहते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। सो इट मीन्स अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी। उनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1 एंड वो फ्यूचर में डिसाइड करते हैं जो उनका न्यू रेशियो होगा वो होगा 1:2:3। इस चेंज को ही हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होता है तो पार्टनरशिप में कई सारी दूसरी चीज़ें भी कैलकुलेट की जाती हैं, जिनमें सबसे पहली है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेकेंड इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। थर्ड इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फोर्थ इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। फिफ्थ इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड सिक्स्थ इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये हम सारे ट्रीटमेंट एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। सो फर्स्ट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो उसकी मीनिंग है द रेशियो इन विच द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू सैक्रिफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर्स और पार्टनर्स इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड सेकेंड इज गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो मीन्स ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो one or more partners will gain their share of profit is called gaining ratio. गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का उल्टा कर देंगे तो गेनिंग रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले एकदम सेम ही है। सो हम इसको क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ए, बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप sharing profit in the ratio of 4:3:1. The partners agreed to share future profits in the ratio of 5:4:3. Calculate each partner's gain or sacrifice due to change in ratio. क्वेश्चन में आपको ए, बी एंड सी का ओल्ड रेशियो दे रखा है 4:3:1 एंड आपको न्यू रेशियो दे रखा है 5:4:3। आपको कैलकुलेट करना है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप कोई से भी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज़ कर रहा हूँ। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले मैं ए का कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ए का ओल्ड रेशियो है 4/8। इसमें से मैं लेस करूँगा न्यू रेशियो डेट इज 5/12। देन आपको 8 एंड 12 का एलसीएम लेना है डेट इज 24। सो वैल्यू आएंगी 12 - 10 इज इक्वल टू 2/24। ये ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ऐसे हम बी का कैलकुलेट करेंगे तो बी का ओल्ड रेशियो है 3/8। इसमें से लेस करेंगे हम न्यू रेशियो दैट इज 4/12, जिससे एलसीएम आएगा 24, वैल्यू आएंगी 9 - 8 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 1/24। यानी ए एंड बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ऐसे ही हम सी का कैलकुलेट करेंगे। सी का ओल्ड रेशियो है 1/8। इसमें से हम लेस करेंगे न्यू रेशियो डेट इज
3/12, जैसे LCM आएगा 24, वैल्यूज आएंगी 3 - 6, सो C का शेयर आएगा माइनस के 3/24। यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब है C जो है गेन कर रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज करते हैं और आपका जो रेशियो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जैसे A and B। और अगर आपका रेशियो नेगेटिव आ रहा है तो मतलब पार्टनर जो है गेन कर रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में C। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है।